मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे ये गाना आरजेडी के प्रचार में सबसे ज्यादा बजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गाने की वजह से कहीं ना कहीं ये एक विवाद भी बन चुका है कि आरजेडी सत्ता में आने से पहले ही इस तरीके के गाने जो है प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। और इसी पर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान हमला भी बोला था। लेकिन अब जब महागठबंधन की बहुत बुरी हार हो चुकी है, इसके बाद से तेजस्वी यादव उन सभी गानों को नोटिस कर रहे हैं और उन गायकों को नोटिस भेज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान जहां जहां तेजस्वी यादव जाते थे वहां वहां गोली, बंदूक या कट्टे की बात होती थी। और इसी दौरान एक गाना भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। और इसके अलावा कई सारे ऐसे गाने थे जो कि विवादित थे और उसे आरजेडी से जोड़ा जा रहा था, प्रचार के दौरान इसे बजाया जा रहा था। जिसके बाद से पीएम मोदी ने इन सभी गानों को टारगेट पर लेकर राजद पर हमला बोला था, तेजस्वी यादव पर हमला बोला था और कहा था कि आरजेडी अगर सत्ता में आती है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सत्ता में आने से पहले ही इतने सारे उन्मादी गाने जो हैं बजाए जा रहे हैं उनके समर्थन में, और उनके समर्थक ऐसे ऐसे गाने बजा रहे हैं। जिसके बाद से अब तेजस्वी यादव जब हार चुके हैं तो उन सभी कड़ियों को मिला रहे कि आखिर किन कारणों की वजह से तेजस्वी यादव की इतनी बुरी हार हुई है, आरजेडी की इतनी बुरी हार हुई है, क्या वजह रही है इसके पीछे। इन सभी वजहों को ढूंढ रहे हैं, वो पता लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में उन सभी गायकों को भी नोटिस भेजा है जिन्होंने ऐसे गाने गाए हैं, जिसमें टुनटुन यादव सहित 32 भोजपुरी गायक हैं और अभिनेता भी हैं। जी हाँ, इन सभी को गाने की वजह से इन लोगों को नोटिस भेजा गया है और कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं और उनका स्पष्टीकरण क्लियर नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं हम उसके बारे में जरा आपको बताते हैं। देखिए, इसको लेकर शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस नोटिस दिए जाने की राजद ने आधिकारिक पुष्टि की है। बिहार प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस संबंध में बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कई गानों को जाति और पार्टी विशेष से जोड़कर प्रचारित किया गया। यहां तक कि हमारी पार्टी पर यह गाने थोपे गए जिन गानों को हमारी पार्टी ने अप्रूव भी नहीं किया था। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर हमने इस तरह के किसी भी गाने को प्रचारित भी नहीं किया है। शक्ति यादव ने कहा कि इन गानों के जरिए राजद की छवि धूमिल की गई, इसीलिए हमारी पार्टी को यह नोटिस जारी करना पड़ा। शक्ति यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन गानों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। कुल मिलाकर राजद का कहना है कि कई ऐसे गायक जो हैं जिन्होंने राजद और उसके नेता लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेकर गाने गाए हैं, उन सभी गायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। और उसके अलावा इनमें भोजपुरी गायक टुनटुन यादव के साथ साथ मैथिली और मगही के कई कलाकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ बिहार से बाहर के राज्यों के भी हैं। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि कलाकार अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। राजद ने इन सभी गायकों की सूची सार्वजनिक नहीं की है और अभी फिलहाल उन सभी को नोटिस भेज दिया गया है। टोटल 32 भोजपुरी गायक हैं जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है। उन पर कार्रवाई करने की बात भी चल रही है कि अगर ये स्पष्ट नहीं करते हैं और अपनी जवाब नहीं देते हैं इन सभी मामलों को लेकर और स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरजेडी को हमेशा जंगलराज, कट्टा, इन सभी चीजों से जोड़ा जाता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव प्रचार के दौरान कलम की बातें कही थी और कलम को आगे ले जाने की बातें कही थी। लेकिन जिस तरह से इनके समर्थक गाना बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, इनके जितने भी समर्थक गायक हैं वो सभी इस तरीके के गाना गा रहे थे जिसमें आरजेडी की छवि जो है धूमिल हो रही थी। और कहीं ना कहीं वो गाने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे थे, जैसे कि शीर्षक में 6 गोली छाती मेरे, ये सारे गाने जो हैं काफी ज्यादा ट्रेंड भी किए। और तेजस्वी यादव की सत्ता में आने से पहले ही इतना ज्यादा ये सारा गाना वायरल होने लगा और कट्टा और इन सभी चीजों की बातें होने लगी, आरजेडी से जोड़कर इन सभी चीजों की बातें होने लगी कि आरजेडी के जो छवि है उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, इसके साथ ही साथ वोट बैंक पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा और तेजस्वी इतनी बुरी तरीके से हार गए। महागठबंधन के हार पर भी कहीं ना कहीं इन सभी गानों का भी प्रभाव है। लोगों के मन में वो फिर से डर आ चुका था, जो कि डर जंगल राज के समय था, यानी कि वो कट्टा, उन सभी शब्दों का इस्तेमाल जो हो रहा था आरजेडी के प्रचार के दौरान। तो इन सभी की वजह से तेजस्वी यादव ने अब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए उन सभी गायकों को नोटिस भेज दिया है जिन्होंने इस तरीके के गाने गाए हैं और आरजेडी की छवि को धूमिल करने की कोशिश
की है। टोटल 32 भोजपुरी गायकों को ये नोटिस भेजा गया है। कई तो बिहार के बाहर रहते हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, फिर भी उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए गाना गाया। और इसी तरीके के मामलों को लेकर तेजस्वी यादव अभी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन सभी गायकों को नोटिस भेज दिया है। जल्द से जल्द वो सारे स्पष्टीकरण देंगे, वरना बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।